हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का डिजिटल शिक्षा बिहार यूट्यूब चैनल पे। तो अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं संज्ञा, जो कि आपको यहाँ पर दिख रहा है कि आज हम संज्ञा पढ़ने वाले हैं। संज्ञा आप सभी को पता है कि संज्ञा क्या है। संज्ञा सभी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। संज्ञा सभी को पता होगा कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो संज्ञा किसी वस्तु स्थान के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी का भी नाम हो उसे संज्ञा कहते हैं। अगर किसी को अगर आपको ही पूछ ले कि आपकी संज्ञा क्या है तो आप अपना नाम बता सकते हैं। आपका नाम ही यह संज्ञा होता है। नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। किसी भी वस्तु या स्थान के नाम को यह संज्ञा कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आपकी संज्ञा क्या है तो आप अपना नाम बता दें कि मेरी संज्ञा ये है। अपना नाम बता सकते हैं। चलते हैं, पढ़ते हैं। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। संज्ञा पढ़ने वाले हैं। पहले संज्ञा के कार्य को जान लेते हैं। संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। ये 5 प्रकार के संज्ञा होते हैं जो कि आज इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं। चलते हैं, संज्ञा के पहले कार्य को जान लेते हैं। संज्ञा के कार्य पहले जान लेते हैं। संज्ञा के कार्य, पहला कार्य है, संज्ञा का पहला कार्य है कि संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है जो कि दुनिया में एक ही हो। संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है जो कि दुनिया में सिर्फ एक हो। सोचते हैं, लिखते हैं इसमें। सबसे पहला कार्य लिखते हैं कि संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है। ऐसे नामों का बोध कराता है जो दुनिया में सिर्फ एक हो। संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है जो दुनिया में सिर्फ एक हो। दुनिया में जैसे संज्ञा ऐसे नामों का बोध कराता है जैसे दुनिया में सिर्फ एक हो। जैसे कि मान लीजिए सीता, जैसे राम हो गया। राम भगवान तो एक ही है। राम अस्सी वाला राम एक सिर्फ एक है। अगर कोई नाम रख ले, लोकल हम लोग नाम रख देते हैं राम सीता, ये सब अलग बात है, लेकिन राम जो है एक ही है। तो इसका हो जाएगा, जैसे हो जाएगा राम हो जाएगा, राम हो गया। जैसे राम एक है और दिन का भी नाम ले लें। दिन का नाम क्या है, जैसे सोमवार मंगलवार सब क्या एक ही है। इसका भी लिख सकते हैं सोमवार। महीना भी एक ही है, उसका लिख सकते हैं। और कुछ भी लिख सकते हैं नाम, या रामायण जैसे हो, या महाभारत हो, या कुछ भी जो दुनिया में सिर्फ एक हो। संख्या ऐसे नामों का बोध कराता है जो दुनिया में सिर्फ एक हो। जैसे राम हो गया, सोमवार हो गया, मंगलवार जो भी हो। और रामायण भी लिखते हैं, रामायण हो गया आदि। ये सब क्या है, एक ही है। दुनिया में सिर्फ एक है। जैसे राम सीता हो गया, ये सब दुनिया में एक है। नाम बहुत है लेकिन एक ही है। चलते हैं आगे, दूसरा कार्य पे चलते हैं। जैसे संख्या ऐसे नामों का बोध कराता है जो दुनिया में सिर्फ एक हो। जैसे राम हो गया, सोमवार हो गया, रामायण हो गया आदि। इसमें दिल्ली हो गया, जैसे दिल्ली एक ही है, दिल्ली भी लिख सकते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, दिल्ली एक ही है। और भारत भी एक है, भारत गया। ताजमहल, ये सब क्या है, दुनिया में सिर्फ एक है। ये सब लिख सकते हैं, आदि लिख दिए। ये ताजमहल, कुतुब मीनार, ये सब दुनिया में एक है। ये सब इसका जैसे हो जाएगा। दूसरा कार्य पे चलते हैं तो दूसरा कार्य क्या है, संज्ञा ये हुआ। संज्ञा ये पहला कार्य होगा। ये क्या है, व्यक्तिवाचक हो गया जो कि खास है, जो कि दुनिया में सिर्फ एक है। चलते हैं दूसरा कार्य पे। दूसरा कार्य क्या है, जो जाति का बोध कराता हो। दूसरा कार्य है कि जो जाति का बोध कराता हो। दूसरा कार्य क्या है, जो जाति का बोध कराता हो। जाति जैसे कि गाय हो गया। अगर एक गाय को बुलाएंगे तो सभी गाय जो दुनिया की जितनी है, दुनिया में जितने गाय हैं सभी आ जाएंगे। और कोई लड़का कहेंगे तो सभी लड़का आ जाएंगे। इसी तरह इसे जाति कहा जाता है, जो कि ये का नाम लेने से सभी पूरी जाति का बोध होता है। समूह का, उसे ही जाति कहते हैं। जो जाति का बोध कराता हो। जैसे हम लिखेंगे इसमें, जैसे हम लिखेंगे गाय हो गया, भैंस हो गया,
लड़का हो गया, बच्चा। अब मान लीजिए अगर बच्चा कहेंगे तो दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सारे बच्चे आ जाएंगे। जैसे बच्चा कोई नाम लेगा तब अलग अलग हो जाए, लेकिन अगर बच्चा कहेंगे तो दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सभी आ जाएंगे। और स्कूल कहेंगे दुनिया में जितने स्कूल हैं सभी स्कूल आ जाएंगे। जैसे गाय हो गया, गाय एक जाति है जो कि एक नाम लेने से लिया जाता है। जैसे लड़का लड़के जैसे हो गया आदि, आदि से क्या है, जैसे कलम हो जाएगा, पूरी कलम की जाति आ जाएगी। उसका नाम तो नहीं, यही जाति है जो जाति का बोध करता है, जो एक के नाम लेने से सभी आ जाए उसे जाति जातिवाचक कहा जाता है, जो कि आगे पढ़ने वाले हैं। पर यहाँ पर कार्य को जान लेते हैं पहले। तीसरा कार्य है समूह। जो समूह का बोध कराता हो, समूह या समुदाय का बोध कराता हो। जो समूह या समुदाय जो झुंड का बोध कराता हो उसे क्या समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। आगे पढ़ने वाले हैं समूहवाचक संज्ञा। तो यहाँ क्या है, तीसरा कार्य की जो समूह का बोध कराता हो, जो समूह का बोध कराता हो उसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे होगा जैसे मेला हो गया, मेला में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, जैसे कि उसे भीड़ लगती है उसे मेला। जैसे समूह हो गया पूरा झुंड, जैसे सभा दल, ये सब क्या है समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। समूह जो समूह का बोध कराता है उसमें जैसे हो जाएगा, जैसे मेला हो गया, सभा हो गया, चाबी का गुच्छा हो जाएगा आदि। ये सब क्या, ये सब समूह का बोध कराता है। अगर कहीं पर बहुत सारे व्यक्ति है, या पर कहीं अगर कहीं पर बहुत सारे व्यक्ति क्या है, वह समूह है, वहाँ पर क्या है झुंड है, उसे ही समूहवाचक कहा जाता है। वहाँ पर झुंड है बहुत सारे। अगर एक व्यक्ति रहेगा तो उसको अगर कोई एक मार्कर है, अगर यहाँ पर एक मार्कर रहेगा तो इसे क्या कहेंगे, एक मार्कर है। अगर यहीं पर बहुत सारे मार्कर रहेंगे तो क्या कहेंगे, मार्कर का समूह, ये वस्तु का समूह हो गया। और व्यक्तियों का समूह, जहाँ पर बहुत सारे व्यक्ति है, जैसे मेला हो गया, सभा हो गया, ये सब क्या है, यह व्यक्तियों का समूह है। इसे समूहवाचक, ये सब समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। समूह, चाबी और गुच्छा, ये सब क्या है समूहवाचक। चलते हैं आगे चौथा कार्य पर। चौथा नंबर पर है कि द्रव्यवाचक। जो द्रव्यवाचक का है, जो कि जिसे, यहाँ पर लिखेंगे जिसे नापा तोला जा सके। जिसे नापा तोला जा सके, जैसे कि तेल है, घी है, चावल दाल, ये सब क्या नाप कर लाते हैं दुकान से। अगर कहीं से लाए तो उसे नाप कर लाते हैं। जैसे पानी होगी, इसे नाप सकते हैं। यहीं पर किताब में कहा गया है कि जिसे नापा तोला जा सके, जिसे नापा तोला जा सके, इसका उदाहरण क्या होगा, जैसे दाल हो गया, तेल हो गया, दूध दही, ये सब क्या है घी, सब नाप कर लाते हैं। इसी का जैसे हो जाएगा, जैसे हम लिखेंगे जिसे नापा तोला जा सके, जिसे हो जाएगा घी हो गया, दाल हो गया, चीनी हो गया, चावल, ये सब क्या है नाप कर लाते हैं। चावल हो गया, दही हो जाएगा, दूध हो जाएगा आदि, ये सब क्या है नाप कर लाने वाला सामान है, जो कि जिसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिसे नापा तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। वहीं पर जिसे नापा तोला सके, इसमें उदाहरण दिया हुआ है घी, दाल, चीनी, चावल, दही, घी, सब ये सब क्या है, इसे नाप कर लाते हैं। दुकान से अगर लाए तो किससे नाप कर लाएंगे। चौथा कार्य हो गया जिसे नापा तोला जा सके, इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, दाल, चीनी, चावल, दही आदि, ये सब नाप कर लाते हैं। चलते हैं पांचवें नंबर कार्य पर। पांचवी कार्य है कि भाववाचक। पांचवी कार्य की जो भाव, गुण या अवस्था, जो भाव, गुण या अवस्था का बोध कराता है। जो भाव, गुण और अवस्था का बोध कराता है उसे क्या कहते हैं, उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे किसी का भाव कैसा होता है, ईमानदारी का भाव होता है, बेईमानी का भाव होता है। अगर हमारे अंदर ईमानदारी है तो हमारी भाव क्या है, ईमानदारी का। अगर बेईमानी है तो बेईमानी का भाव हो जाएगा। वहीं पर यहाँ पर भाव, अगर
अगर जैसे कोई बुढ़ापा है, बुढ़ापा क्या है, किसी भी इंसान के व्यक्ति का बुढ़ापा एक भाव है। अगर बुढ़ापा को तो नहीं छू सकते, बुरा आदमी को छू सकते लेकिन उसके भाव को नहीं छू सकते। वही पर यहाँ पर जो भाव गुण या अवस्था का बोध कराता है, जैसे बुढ़ापा क्या है, उसका भाव है, अवस्था है। इसका जो भाव या गुण अवस्था का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका जैसे हो जाएगा, जैसे मिठास हो गया, जैसे मिठास हो जाएगा, खटास हो जाएगा, अच्छाई, बुराई, ईमानदारी, बुढ़ापा आदि, ये सब क्या है, ये सब भाव है। ये सब भाव का बोध कराता है। जैसे भाव या गुण, जिसका कोई अच्छाई का गुण, अच्छाई का, ईमानदारी का भाव हो, उसे ये सब भाव है। ये सब क्या है, इसे भाव को छू नहीं सकते। जैसे कि बुढ़ापा हो गया, लड़कपन, जवानी, ये सब क्या है, किसी भी व्यक्ति का भाव, ऐसे ही भाववाचक संज्ञा करते हैं। अब यहाँ पर पांचों कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। अगर यहाँ तक समझ में आ गया तो आगे आसानी होगी पढ़ने में। चलते हैं आगे। जैसे अब पढ़ने वाले हैं संज्ञा की परिभाषा पढ़ने वाले हैं, उसके बाद उसके पांचों भेदों के परिभाषा को देखने वाले हैं। चलते हैं आगे। अगर आपको समझ में आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अपने पांचों के संज्ञा के पांचों कार्य को देख लिए। अब इसके भेद को जानते हैं। अब पहले इसका लिखते हैं संज्ञा। संज्ञा किसे कहते हैं? पहले संज्ञा का परिभाषा लिखते हैं। ये संज्ञा की परिभाषा ये लिखने वाले हैं, संज्ञा की परिभाषा। चलते हैं। संज्ञा की परिभाषा लिखने वाले हैं। संज्ञा की परिभाषा क्या है? संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को जो संज्ञा कहते हैं। वो लिखने वाले हैं संज्ञा किसे कहते हैं, तो लिखते हैं संज्ञा। इसको बचपन में पढ़ेंगे होंगे कि संज्ञा किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं, लेकिन अब अलग पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं संज्ञा की परिभाषा को जानते हैं। संज्ञा जो है, संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो विशेष यानी कि खास, जो विशेष स्थान, नाम या किसी भी प्राणी या जीव का बोध कराता हो, उसे संज्ञा कहते हैं। इसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक हम जान लिए कि संज्ञा के पांचों कार्य जान लिए। अब संज्ञा की परिभाषा भी जान लेते हैं कि संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो विशेष स्थान यानी कि खास स्थान, नाम, प्राणी। जैसे प्राणी क्या है? प्राणी एक मनुष्य है, जैसे मनुष्य, जीव, जो इसी को प्राणी कहा जाता है। स्थान, नाम, प्राणी का बोध कराता है उसे संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक जान लिए। अब इसके दूसरी भाषा अगर दूसरे शब्दों में बात करें, दूसरे शब्दों में भी इसके परिभाषा को लिख देते हैं, जो कि आप सभी को पता है। अगर दूसरे शब्दों में लिखें तो अन्य परिभाषा लिखते हैं। अन्य परिभाषा में लिखेंगे किसी वस्तु या स्थान के नाम को या संज्ञा कहते हैं। स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी परिभाषा क्या है? दूसरे शब्दों में बात करें तो किसी वस्तु या स्थान के नाम को जो संज्ञा कहते हैं। चलते हैं आगे। अब संज्ञा के भेद को जानते हैं। संज्ञा के कितने भेद हैं?
संज्ञा लिखेंगे। संज्ञा मुख्यतः मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के होते हैं। संज्ञा कितने होते हैं? 5। आप सभी को पता होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा होते हैं, जो कि संज्ञा के 5 भेद हैं, जो कि आज हम पढ़ने वाले हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। यहाँ से पढ़ने वाले पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। और व्यक्तिवाचक संज्ञा इसका इंग्लिश भी जान लेते हैं। लेकिन इंग्लिश यहाँ पर कोई जरूरी नहीं, जानकारी के लिए जान लेते हैं कि इंग्लिश व्यक्तिवाचक संज्ञा का इंग्लिश क्या आता है? प्रॉपर नाउन। प्रॉपर नाउन। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। दूसरा क्या है? जातिवाचक संज्ञा। इसका है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन। तीसरा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा क्या है? कलेक्टिव नाउन। से क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन। चौथे नंबर पर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा जिसका इंग्लिश होता है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन। और 5वें नंबर पे आता है और अंतिम है भाववाचक। भाववाचक संज्ञा जैसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। यहाँ पर 5 भेद जान लिए। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, और जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन और भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे। अभी पाँचों भेद के परिभाषा को जानने वाले हैं। चलते हैं आगे। यहाँ तक आपको समझ में आएगी होगी। संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा उस विकारी शब्द को कहते हैं जो विशेष स्थान, नाम, प्राणी या का बोध कराता है, उसे संज्ञा कहते हैं। अन्य दूसरी भाषा में लिखे दूसरी परिभाषा तो किसी वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, और जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, समूहवाचक संज्ञा कलेक्टिव नाउन, द्रव्यवाचक संज्ञा मटेरियल नाउन और भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। चलते हैं आगे। अब इस सभी की परिभाषा को जानने वाले हैं। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा जो कि प्रॉपर नाउन है। इसकी परिभाषा को जानने वाले हैं। इसकी परिभाषा को व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा को जानने वाले बोलते हैं। इसके व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे खास व्यक्ति या खास जगह, ये सब क्या है? व्यक्तिवाचक। एक मिनट। चलिए बढ़ते हैं आगे बढ़ते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो परिभाषा लिखने वाले हैं। पहले ही जान लेते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा जैसे हो जाएगा जिस शब्द से किसी खास यानी कि विशेष नाम या स्थान का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति स्थान के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी खास यानी कि विशेष व्यक्ति या स्थान के नामों का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। सुनते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा पढ़ते हैं कि जिस शब्द से कहते हैं जिस शब्द से
जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या स्थान फिर से लिखते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा परिभाषा। जिस शब्द से किसी विशेष यानी कि खास किसी विशेष व्यक्ति स्थान के नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पे जान लिया कि व्यक्तिवाचक संज्ञा से जिस शब्द से किसी विशेष व्यक्ति स्थान के नाम को जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका उदाहरण लिखने वाले हैं। जैसे हो जाएगा जैसे मान लीजिए यहाँ पर व्यक्ति है तो पहले इसका उदाहरण लिखते हैं व्यक्ति का नाम। जैसे व्यक्ति का नाम लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे स्थान का नाम। स्थान का नाम हो जाएगा। उसके बाद लिखेंगे किसी व्यक्ति स्थान इसी सब देशों का नाम जैसे है। पहले व्यक्ति का नाम है। जैसे व्यक्ति का नाम क्या है, किसी भी व्यक्ति यानी कि किसी भी, जैसे आप ही का नाम मान लीजिए कुछ है, पहला नाम है जैसे कविता नाम है आपका, किसी व्यक्ति का ही नाम है, कविता हो गया, रमेश हो गया, ये सब क्या है, नाम है। कविता हो गया, रमेश हो गया, श्याम, मोहन आदि, ये सब व्यक्ति का नाम है। कविता, रमेश, श्याम, मोहन आदि ये सब क्या है, व्यक्ति का नाम है, खास व्यक्ति का नाम है, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। स्थान का नाम, आगे स्थान का नाम क्या है, जैसे भारत हो गया, जयपुर, ये सब क्या है, स्थान का नाम है। स्थान का नाम लिखते हैं। जैसे हो जाएगा ताजमहल भी हो जाएगा, ताजमहल हो गया। मान लीजिए जयपुर हो गया, सोनपुर हो गया, ये सब क्या है, स्थान का नाम है। दिल्ली हो गया, कुतुब मीनार आदि ये सब स्थान का नाम है। यहाँ पर ये व्यक्ति का नाम है, कविता, रमेश, श्याम, मोहन आदि ये सब व्यक्ति का नाम है। और स्थान का नाम ताजमहल, जयपुर, सोनपुर, दिल्ली आदि ये सब स्थान का नाम है। इसके बाद लिखने वाले हैं, स्थान का नाम हो गया। अब लिखने वाले हैं जैसे मान लीजिए दिशा। अगर दिशा का नाम पूछे, दिशा कितने हैं, दिशा दुनिया में जो दिशा है कितने हैं, 4 है, पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। दिशा कितने हैं, 4 है। दिशा का भी नाम लिख सकते हैं। लिखते हैं यहाँ पर दिशाओं का नाम। दिशाओं का नाम हो जाए जैसे पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये सब क्या दिशा का नाम है। इसके बाद देशों का नाम। देशों का अपने देश कितने, भारत, जापान, अमेरिका, चीन, ये सब क्या है, देश है। देशों का भी नाम लिख लेते हैं। देशों का नाम, देशों का नाम जैसे भारत अपना देश है, भारत हो गया, जापान भी देश है, चीन भी देश है और अमेरिका भी देश ही है। और ये सब क्या है, देश है। व्यक्तिवाचक संज्ञा इसे ही कहा जाता है जैसे कि खास नाम हो। जापान, चीन, अमेरिका, ये सब कविता, रमेश, ये सब क्या है, नाम है, खास नाम है। व्यक्ति का नाम है, स्थान का नाम, दिशाओं का नाम और देशों का नाम है, सब क्या नाम है, इसे ही व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं अगला दूसरे नंबर पर चलते हैं। दूसरे क्या है, जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं। चलते हैं जातिवाचक संज्ञा लिखते हैं। अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप ये चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलते हैं आगे, चलते हैं अगला परिभाषा पढ़ने वाले हैं, जो कि जातिवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं। दूसरा नंबर में क्या है, जातिवाचक संज्ञा। जातिवाचक जैसे कि गा सब, ये सब क्या है, जातिवाचक, जाति का बोध कराता है। उसके नंबर में क्या है, जातिवाचक संज्ञा।
जातिवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं। जातिवाचक संज्ञा, जिस शब्द से जाति का बोध, जिस शब्द से यानी कि जिस शब्द से किसी जाति प्राणी का एक ही प्रकार का बोध हो, जिस किसी भी शब्द से पूरी जाति का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मान लीजिए बच्चा हो गया, बाजार हो गया। अगर बाजार कहेंगे तो सभी दुनिया में जितने भी बाजार हैं सभी बाजार आ जाएंगे, पर बच्चा कहेंगे तो सभी बच्चे आ जाएंगे। वही यहाँ पर जाति का, जो जाति का बोध कराता है, जैसे गाय कलम, ये सब क्या जाति का बोध कराता है, इसे क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं इसकी परिभाषा लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा का। जिस शब्द से एक जीव या प्राणी, जिस शब्द से एक जीव प्राणी सभी प्राणियों का बोध हो, जिसे सभी प्राणियों का एक साथ बोध हो, उसे लिखते हैं। इस परिभाषा में लिखते हैं, जिस शब्द से जिस शब्द से किसी भी जीव या प्राणी का नाम लेने से सभी का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द से किसी एक प्राणी के साथ साथ यहाँ पर लिख देते हैं, जिस शब्द से किसी एक प्राणी के साथ साथ या एक जीव या किसी वस्तु, एक प्राणी, वस्तु, स्थान इसका वस्तु हो जाएगा, नाम हो गया। जिस शब्द से किसी एक प्राणी वस्तु का नाम से सभी का बोध हो, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ऐसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे बच्चा मान लीजिए, ये सब क्या, गली, बाजार, ये सब जातिवाचक संज्ञा है। अब इसका जैसे लिखते हैं, यहाँ पर एक परिभाषा आ गया और दूसरा परिभाषा लिखे अथवा, यहाँ पर लिख सकते हैं अथवा। दूसरा परिभाषा लिखे तो दूसरा परिभाषा क्या लिखेंगे, परिभाषा जाति, जैसे बच्चा, ये सब का सभी को पता होगा कि जैसे गाय, भैंस, ये सब क्या है। मान लीजिए कलम, अगर एक कलम का नाम कलम, सिर्फ अगर कलम कहेंगे तो दुनिया में जितने भी कलम है सभी आ जाएंगे। वही परिभाषा, उसी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा परिभाषा लिखने वाले हैं, जिस भी शब्द से, दूसरा परिभाषा लिखने वाले हैं, जिस शब्द से लिखते हैं, जिस शब्द से एक जाति, जिस शब्द से एक जाति के सभी जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों तथा वस्तुओं का बोध हो, जैसे मान लीजिए बच्चा हो गया, बच्चा, बाजार हो गया। और कहेंगे अगर बच्चा, तो दुनिया में जितने बच्चे हैं सभी बच्चे आ जाएंगे। तो ऐसा नहीं होगा कि आपके घर में बच्चे हुए सिर्फ वही आएंगे, या हमारे घर में बच्चे जो सिर्फ वही आएंगे। लेकिन बच्चा कहेंगे तो हमारे घर के और आपके घर के दुनिया में जितने भी बच्चे हैं सभी आ जाएंगे। बाजार कहेंगे तो सभी के बाजार, दुनिया में जितने बाजार हैं सभी बाजार आ जाएंगे एक साथ। उसके बाद देखते हैं खिड़की। मान लीजिए खिड़की है, और खिड़की कहेंगे तो ऐसा तो नहीं कि आपके घर में जो खिड़की है आपके घर में जो खिड़की है वही आ जाएंगे। दुनिया में जितने खिड़की, जितने भी घर में खिड़की है सभी आ जाएंगे। चलते आगे, जैसे गली, दुनिया में जितने गली हैं सभी गली आ जाएंगे। ऐसे ही कि ये सब मान लीजिए, ये सब क्या है, जिस शब्द से एक जाति किसी भी प्राणियों को तथा वस्तुओं का बोध हो, उसे क्या कहते हैं, जातिवाचक संज्ञा। जैसे बच्चा, बाजार, खिड़की, गली आदि, मान लीजिए आदि, ये सब जो है
जाति का बोध कराता है, जाति का बोध कराता है। इसलिए ये सभी क्या, इसलिए ये सभी जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे हम लिखेंगे, जैसे में गाय हो गया, भैंस हो गया, जैसे तो आप सभी को पता ही होगा, कलम हो गया, कुर्सी हो जाएगा, पंखा हो गया आदि। ये सब जाति का बोध कराता है, तो जातिवाचक संज्ञा है। गाय भैंस कलम, अगर कुर्सी कहेंगे दुनिया में जितने कुर्सी हैं सभी कुर्सी आ जाएंगे, अगर पंखा कहेंगे जितने दुनिया में जितने पंखा हैं सभी आ जाएंगे। यहाँ तक हो गया तो जातिवाचक संज्ञा हो गया। कि आप चलते हैं आगे। जैसे हो जाएगा पक्षी, जो मान लीजिए अगर पक्षी हो गया, पशु पक्षी हो गया, पशु पक्षी कितने, अगर पशु पक्षी कहेंगे, पक्षी कहेंगे दुनिया में जितने भी पक्षी हैं सभी पक्षी आ जाएंगे। चलते हैं अब तीसरा नंबर पे। तीसरे पर क्या है, 3 नंबर में क्या है आप सभी को पता है, समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं, जो कि आप सभी को पता है, जो मेला हो गया, झुंड हो गया, सभा, सैनिक, ये सब क्या है, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलते हैं समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा पर इसकी परिभाषा को जान लेते हैं। समूहवाचक संज्ञा की परिभाषा, जिस संज्ञा से विशेष, यानी कि जिस संज्ञा से विशेष झुंड वस्तुओं का, पहले समझ लेते हैं कि समूहवाचक संज्ञा क्या। समूहवाचक संज्ञा जिस शब्द से, यानी कि किसी भी शब्द से अगर लेंगे तो पूरा झुंड का, पूरा समूह का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस शब्द या संज्ञा से विशेष शब्द से किसी भी समूह या झुंड या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं इसकी परिभाषा को लिखते हैं कि जिस शब्द से किसी विशेष वस्तु या समुदाय का बोध हो, लिखते हैं जिस शब्द से, जिस संज्ञा से विशेष वस्तु, व्यक्ति के समूह या समुदाय का बोध हो, जिस संज्ञा से विशेष वस्तु या व्यक्ति के समूह या समुदाय का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। समूहवाचक संज्ञा आपको समझ आएंगे कि जिस संज्ञा से विशेष वस्तु, व्यक्ति या किसी भी समूह का विशेष व्यक्ति, अगर कहीं पर व्यक्ति हो गया, वस्तु हो गया, अगर उससे पूरे समूह का बोध हो, समुदाय का, झुंड का बोध हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका जैसे लिखेंगे, जैसे यहाँ पर व्यक्ति वस्तु है, वस्तु में यहाँ पर लिखेंगे वस्तु का समूह, जैसे लिखेंगे वस्तु का समूह क्या है। अगर कहीं पर लिखेंगे, मान लीजिए चाबी है, एक चाबी, अगर एक चाबी उसे वो क्या है, चाबी है, चाबी का समूह तो है, वो समूह नहीं है, अकेला है, एक खास है, वो चाबी है। अगर यहीं पर लिख लेंगे, अगर चाबी का गुच्छा लिखेंगे, क्या है, समूह में आ जाएगा, वस्तु का समूह हो जाएगा। चाबी एक क्या है, वस्तु है, या वही यहाँ पर जैसे लिख देंगे चाबी का गुच्छा, और जो अंगूर का गुच्छा हो गया, अंगूर फल है, लेकिन एक वस्तु है, अंगूर का गुच्छा हो गया। आज एक कुंज, मतलब यहाँ पर कुंज भी लिखते हैं, कुंज भी क्या है, झुंड का आदि, ये सब वस्तु का समूह है। अगर कहीं पर एक कलम रखा हुआ है तो वहाँ पर क्या है, एक कलम है, अगर वहीं पर बहुत सारे कलम है तो वहाँ क्या है, वस्तु का समूह, कलमों का समूह हो जाएगा, इसे वस्तु का समूह कहा जाता है। चलते हैं व्यक्ति की बात करें तो यहाँ पर लिखेंगे व्यक्ति का समूह। व्यक्ति का समूह क्या है, जैसे व्यक्ति कहाँ पर बहुत सारे रहते हैं,
सैनिक, सैनिक क्या है? व्यक्ति का समूह या सैनिक हो गया। मेला, मेला में क्या रहते हैं? जानवर तो रहते हैं, व्यक्ति ही रहते हैं। व्यक्ति से ही मेला भीड़ बनता है। बहुत सारे व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ पर क्या है? भीड़ हो गया। तो यहाँ पर मेला लिख दिए, मेला हो गया, भीड़ हो गया, सभा, सभा में क्या व्यक्ति रहते हैं, सभा हो गया। उसके बाद सैनिक हो जाएगा। ये सब क्या? व्यक्तियों का समूह आदि, ये सब व्यक्तियों का समूह है। अगर कहीं पर मेला लग रहा है वहाँ पर एक ही व्यक्ति थोड़े रहेंगे, बहुत सारे, मेला ही लगा है तो बहुत सारे व्यक्ति मेला देखने जाएंगे। वहाँ पर जो भी है खाएंगे पियेंगे रहेंगे। उसके बाद इस मेला में बहुत सारे व्यक्ति होते हैं, ऐसे ही समूह। वहाँ पर मेला क्या है? भीड़ है, वहाँ बहुत सारे व्यक्तियों का समूह, ऐसे ही इसीलिए मेला को है समूहवाचक संज्ञा में कहते हैं। ऐसे भीड़ हो गया, बहुत सारे व्यक्ति जहाँ पर है वहाँ पर कहेंगे आदमियों का भीड़ है, ऐसे ही कहेंगे वहाँ पर व्यक्तियों का भीड़ है। सभा, सभा सैनिक, ये सब क्या है? व्यक्ति वहाँ पर बहुत सारे रहते हैं। ऐसे ही अगर कहीं पर एक व्यक्ति रहेंगे वहाँ पर थोड़ी कहेंगे कि भीड़ है, वहाँ पर कहेंगे एक आदमी है, वैसे वो भीड़ नहीं हुआ समूह। जैसे कि झुंड, बहुत सारे जहाँ पर है उसे ही झुंड कहा जाता है, समूह। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे कि समूहवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो जिस संज्ञा से विशेष वस्तु व्यक्ति के समूह या समुदाय का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों का समूह मेला, भीड़, सभा, सैनिक आदि, ये सब क्या है? व्यक्तियों का समूह। वस्तुओं के समूह की बात करें तो चाबी का गुच्छा, अंगूर का गुच्छा, कुंज आदि, ये सब क्या है? वस्तुओं का समूह है। यह आपको याद रखना है। कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, ये सब 3 हो गए। अब और 2 बचे हैं, वो भी पढ़ लेते हैं आगे। समूहवाचक संज्ञा, इसके बाद क्या पढ़ने वाले हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा इसके बाद पढ़ने वाले हैं। चलते हैं आगे, चौथे नंबर पर चलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा पर। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आप द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा आपको पता है द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी भी वस्तु को नापा या तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे तेल, घी, चावल, ये सब क्या है? इसे दुकान से या कहीं से लाए तो इसे नाप कर इसे नापा जा सकता है, इसीलिए इसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका नाम ही है द्रव, जिसे नापा तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। यही आपको में चलते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा को पढ़ते हैं आगे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा कितने? चौथे नंबर में है द्रव्यवाचक संज्ञा। एक मिनट, द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं। चौथे नंबर में क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा पढ़ने वाले हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा जैसे चावल हो गया, दाल, चीनी, घी, दही, दूध, ये सब क्या है? द्रव है। ये सब क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। इसे द्रव्यवाचक संज्ञा, जिसे नापा तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा में लिखते हैं। जिस संज्ञा से किसी वस्तु को नापा या तोला जा सके उसे क्या कहते हैं? द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जिस किसी भी वस्तु या किसी भी सामान को नापा तोला, देखिए नाप तोल वाली अगर कहीं पर बात हुई है द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। जैसे जिस संज्ञा से किसी वस्तु को नापा या तोला जा सके उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसका जैसे ले लेते हैं, जैसे हो जाएगा, जैसे द्रव्यवाचक संज्ञा में जैसे हो जाएगा कि मान लीजिए चावल हो गया, चावल को नाप कर मिलाते हैं, चावल हो गया, दाल हो गया, तेल, घी, ये सब क्या है? दही, दूध, ये सब को आदि ये सब नाप कर लाते हैं, ये क्या आ जाएगा? द्रव्यवाचक संज्ञा हो जाएगा। चलते हैं आगे। यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा को जान लिया कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु को
नापा या तोला जा सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। तेल, घी, पानी, ये सब दूध, दही, ये सब क्या है, नाप सकते हैं, इसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं आगे। 5वें नंबर पर क्या है, 5वें भाववाचक संज्ञा। भाव जिससे किसी भी वस्तु से किसी गुण या भाव का पता चले, गुण भाव अवस्था ये सब का बोध हो, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मिठास या खटास क्या है, गुण है, किसी का भाव है, सामान थोड़ी है जो ले लेंगे, छू लेंगे, देख सकते हैं, लेकिन भाव है, वो सब क्या है, मिठास, खटास, ये सब भाव का बोध कराता है। किसी भी व्यक्ति का, किसी वस्तु या व्यक्ति हो, उससे इसका भाव का बोध कराता है, इसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। चलिए इसकी परिभाषा को लिखते हैं, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, लिखते हैं। द्रववाचक, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। हम 5वें नंबर पे एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। द्रववाचक संज्ञा, जिस संज्ञा से किसी वस्तु को नापा या तौला जा सके उसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चावल, दाल, घी, दही, दूध, ये सब क्या है, नापने वाली वस्तु है, इसे नाप कर दुकान से लाते हैं, इसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं आगे 5वें नंबर पर। 5वें नंबर पर क्या है, 5वें नंबर पर है भाववाचक संज्ञा। 5वें नंबर पर क्या है, भाववाचक संज्ञा। अब भाववाचक संज्ञा की परिभाषा को पढ़ने वाले हैं। जानते हैं कि भाववाचक संज्ञा, पहले जान लेते हैं भाववाचक संज्ञा। आप सभी को पता है कि भाववाचक संज्ञा बुढ़ापा, जवानी, लड़कपन, बचपन, ये सब क्या है, किसी भी व्यक्ति का भाव है। मिठास, खटास या किसी व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ जो भी हो, इस किसी भी का भाव है। चलते हैं आगे। अब इसकी परिभाषा को जानते हैं, लिखते हैं। जिस शब्द से इसकी परिभाषा लिखते हैं भाववाचक संज्ञा का, जिस शब्द से किसी व्यक्ति या पदार्थ, मान लीजिए व्यक्ति, पदार्थ, वस्तु जो भी हो, व्यक्ति पदार्थ के भाव, गुण, स्वभाव अथवा मान लीजिए स्वभाव तथा अवस्था का बोध कराता हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा। भाव, गुण, स्वभाव, अवस्था के बारे में जो बोध कराता है उसे, जो अवस्था के बारे में, गुण, भाव के बारे में बतलाता है, उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके जैसे एक और, जैसे आप सभी को पता होगा कि जैसे में होगा, जैसे मजा आएगा, मान लीजिए यहाँ पर देते हैं कि बुढ़ापा दे दिए। बुढ़ापा क्या है, किसी भी व्यक्ति का बुढ़ापा एक अवस्था है, भाव है। मान लीजिए ईमानदारी का भाव, ऐसे किसी अगर कोई ईमानदार क्या है, उसका ईमानदारी का भाव है। अगर मान लीजिए कोई बेईमान है तो क्या कहेगा, बेईमानी का भाव है, बेईमानी करता है, ईमानदारी करता है। अगर कोई ईमानदारी से लेगा उसे अच्छा कहेगा, अगर बेईमानी से लेगा उसे कोई भी अच्छा नहीं कहेगा। ईमानदारी हो गया। जैसे जवानी, मान लीजिए जवानी हो गया, लड़कपन हो गया, मान लीजिए मिठास हो गया, मिठास क्या है, मीठा हो गया, कड़वा हो गया आदि, ये सब भाव, यानी कि किसी भी व्यक्ति, पदार्थ हो या वस्तु हो या कुछ भी हो, उस सभी का जो है गुण, स्वभाव तथा अवस्था का बोध कराता है। गुण, भाव, स्वभाव तथा अवस्था का बोध कराता है, उसे ही भाववाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। हो द्रववाचक संज्ञा, जो संज्ञा है, संज्ञा के भेद के साथ साथ उसकी पांचों परिभाषा को जानिए। अब यहाँ तक आपको उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गए होंगे। चलते हैं आगे। अब आगे पढ़ने वाले हैं जातिवाचक संज्ञा जो है, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाने वाले हैं। यहाँ तक आपको समझ में आ गया कि भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं, जिस शब्द से किसी व्यक्ति, पदार्थ के भाव, गुण, स्वभाव तथा अवस्था का बोध कराता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बुढ़ापा, ईमानदारी, बेईमानी, जवानी, लड़कपन, मिठास आदि, ये सब भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। चलते हैं आगे, पढ़ते हैं। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को बनाते हैं। चलते हैं आगे।
लिखते हैं एक तरफ लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा, एक तरफ लिखते हैं जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा हो गया, और दूसरी तरफ भाववाचक संज्ञा, दूसरी तरफ क्या लिखते हैं भाववाचक संज्ञा। मान लीजिए अगर जातिवाचक संज्ञा मनुष्य, मनुष्य का भाव यानी कि मनुष्य का भाव क्या है, मनुष्यता का भाव है, मनुष्य का भाववाचक संज्ञा क्या आ जाएगा मनुष्यता। अगर जातिवाचक संज्ञा पर मनुष्य है, यहाँ पर क्या आ जाएगा मनुष्यता, मनुष्यता हो गया। और मान लीजिए यहाँ पर शास्त्र है, अगर जातिवाचक में शास्त्र है, यहाँ पर क्या आ जाएगा शास्त्रीयता, शास्त्रीयता हो गया। अब मान लीजिए यहाँ पर स्त्री है, स्त्री क्या है स्त्रीत्व होगा, पुरुष होगा क्या होगा पुरुषत्व हो जाएगा, पुरुष हो जाएगा। यहाँ पर भाई है, भाई क्या हो जाएगा भाईचारा, भाईचारा हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर अभिमान है, अभिमान क्या आ जाएगा अभिमानी। अभिमानी मान लीजिए यहाँ पर स्त्री है, स्त्री क्या है स्त्रीत्व हो जाएगा, स्त्रीत्व हो गया। पुरुष होता तो पुरुषत्व है या पुरुष हो जाता। चलते हैं आगे। अब यहाँ पर ये जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा को जानिए कि मनुष्य का मनुष्यता हो जाएगा, शास्त्र का शास्त्रीयता हो जाएगा, और भाई का भाईचारा, और यहाँ पर क्या है अभिमान का अभिमानी, और स्त्री का स्त्रीत्व हो जाएगा। अब आगे पढ़ने वाले हैं संज्ञा से जो है संज्ञा से विशेषण बनाने वाले हैं। अब क्या पढ़ने वाले हैं संज्ञा से विशेषण। एक तरफ यहाँ पर उसी तरह ऊपर लिख देते हैं, यहाँ पर संज्ञा लिख देते हैं और दूसरी तरफ विशेषण लिख देते हैं। संज्ञा से क्या बनाने वाले हैं विशेषण। संज्ञा मान लीजिए संज्ञा, पहले संज्ञा यहाँ पर दिया हुआ है, मान लीजिए अंत दिया हुआ है, अंत का संज्ञा क्या आ जाएगा अंतिम, अंतिम एक ही है या चाहे अंत्य लिख सकते हैं, ये दोनों हो जाएगा। उसके बाद मान लीजिए यहाँ पर अर्थ है, और यहाँ पर अर्थ है, अर्थ का क्या आ जाएगा आर्थिक हो जाएगा। और सबसे अर्थ का मतलब क्या है किसी भी शब्द का अर्थ, यानी कि उसको अर्थ के रूप में बताया जाता है, जो कि अर्थ का जो है विशेषण हो जाएगा आर्थिक। और अगर अर्थ का विलोम शब्द कुछ है तो अर्थ का क्या हो जाएगा अनर्थ। ये सभी को पता होगा अर्थ का विलोम शब्द अनर्थ हो जाएगा। अर्थ का आर्थिक। उसके बाद लिखते हैं मतलब यहाँ पर अंश है, अंश यहाँ क्या आ जाएगा आंशिक हो जाएगा, अंश का क्या आ जाएगा आंशिक। यहाँ तक आपको समझ में आ गए होंगे। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बन गया, और यहाँ पर संज्ञा से विशेषण, अंत का अंतिम या अंति, अर्थ का आर्थिक या अंश का आंशिक हो गया। और यहाँ पर अवश्य, यहाँ पर आवश्यक, यहाँ पर अगर अवश्य दिया हुआ है तो इसका अवश्य यहाँ पर दिया हुआ है तो इसका विशेषण क्या होगा आवश्यक हो जाएगा, विशेषण क्या हो जाएगा आवश्यक। यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। यहाँ तक उसके संज्ञा बता दिए, संज्ञा के पांचों भेदों के साथ उसकी परिभाषा भी हो गया। अब यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक और संज्ञा से विशेषण ये सभी हो गया। उम्मीद करते हैं कि आपको क्लास पसंद आएगी, क्लास आपको समझ में आएगा, जो भी पढ़ाएगा। अगर आपको समझ में आ गया अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें, और पूरा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।